हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 1.22। देखिए 1.22 इसमें दे रखा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक, मतलब इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, व्यास दे रखा है और आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रकट करते हैं और जो ये व्यास दे रखा है इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 2.4 है तो 1.2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, दो बातें पूछिए। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक, तो इसमें हमने जो दे रखा था वो लिख लिया। जो आवेश घनत्व जो है उसे सिग्मा से प्रकट करते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 80 गुणित 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। देखिए आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रकट करते हैं, ये छोटा वाला सिग्मा। हालांकि एक सिग्मा और होता है, इस तरीके से बनता है, वो नहीं। आवेशित गोले का व्यास डायमीटर d 2.4 मीटर, त्रिज्या r व्यास की आधी होती है, तो 2.4/2 मीटर यानी कि 1.2 मीटर। पूछा क्या है? पूछा है गोले पर आवेश। माना गोले पर आवेश इक्वल टू क्यू, यही पूछा है। ओके, और हमारे पास दे क्या रखा है? त्रिज्या दे रखी है, आवेश घनत्व दे रखा है। तो सूत्र आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/4πr² से। ये सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q/4πr²। इससे हमें Q बराबर निकालना है। Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ओके, या Q बराबर सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7 लेके चलते हैं, इंटू आर कितना है? आर ये देखो 1.2, तो 1.2 आर स्क्वायर है तो 1.2 का वर्ग। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम लिख दिया। आगे देखिए, कुछ कट तो रहा नहीं इसमें। देखते हैं 80 इंटू 2288 गुणित 1.2 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है। डायरेक्ट लिख ले रहे 1.44 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन 7। 7 से कुछ कट रहा है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 0 8 8 जा, ठीक, इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 7 मात्रक कूलाम।
ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 10,137.6 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1448.2। यहाँ देखिए 7 के इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 3 31, 7 चौक 28, बचा कितना 3 33, फिर 7 चौक 28, 5 57, 56, फिर ये 16 यानी कि ये इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दशमलव इधर खिसका दे रहे 1.4482 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम, बस यही आंसर। ये अभी इसका ए पार्ट हुआ है, अभी बी पार्ट बाकी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो बी पार्ट दे रखा था वो गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, अब 5 पूछा है। बी पार्ट वैद्युत फ्लक्स 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमें Q की आवश्यकता होगी। Q अभी अभी निकला है 1.4482 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम, और एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो गॉस के सिद्धांत से फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फाई बराबर हो जाएगा, Q कितना दे रखा है 1.4482 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। देखिए ये Q है, Q का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम से ये स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन मीटर पलट के ऊपर पहुंचेगा, तो फाई का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो फाई बराबर क्या करें, इसमें दशमलव से ये दशमलव काट दें तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 1448.2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 8854। ये -12 है, इसको भी ऊपर ले चलते हैं इंटू 10⁻⁻12, तो ये कैसे हो जाएंगे प्लस के। चलिए, तो फाई बराबर
14482 इंटू 10⁸ अपॉन 8854 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। देखिए ये हमने कैसे कर दिया। अगर हम ये पॉइंट हटा दें, ये वाला पॉइंट हटा दें तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ये, और ये 10⁻+12 है, तो कितना बचेगा +8। इस तरीके से ये 8 बचा। अब ये ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, नीचे वाली संख्या छोटी। अब हम इसका इसमें इजीली भाग दे सकते हैं। तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक बार आप इसे पुनः देख लीजिए। ये इसका ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इसमें आवेश का पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स पूछा था। 5 बराबर Q हमने अभी अभी निकाला था, ε0 हमको पता है। गॉस के सिद्धांत से 5 बराबर Q अपॉन ε0 वैल्यू पुट कर दिया, आंसर पा लिया। ठीक, थैंक यू।